कि दिन में 2 बजे से 5 बजे अनूप वाजपेयी जी का प्रवचन कथा होगा और रात में 6 से 9 सरस जी महाराज का प्रवचन कथा का कार्यक्रम। यही हम लोगों का प्रोग्राम पहले बिशुनपुरा कला खुटकरवा में हो रहा है। ऐतिहासिक यज्ञ है और खुशी की बात यह है कि हम पीढ़ी इस यज्ञ के सहभागी बन रहे हैं और यह यज्ञ समिति के अध्यक्ष माननीय देव कुमार सिंह नेताजी का भूरी भूरी प्रशंसा की पात्र है। किसी ने जो अपना अर्जी लगाया तो सारी अर्जी पूरी होती है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला होगा जो यहाँ आके कोई अर्जी लगाया उस अर्जी में उसका पूरी ना। यहाँ पे बहुत दूर दूर से, जैसे बलिया से, मोतिहारी से, यहाँ से लोग आते हैं जिनको कहीं ना कहीं बाबा की कृपा मिली है, वो आते हैं अखंड अष्टयाम। आज भी आते हैं। हाँ, अभी भी एकमा पहुँचे हैं एकमा प्रखंड के बिंदालाल रामपुर पंचायत के बिशुनपुरा कला गांव में, और यहाँ जो है 4 दिवसीय यज्ञ का जो है आयोजन किया गया है। आयोजन समिति के लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे जानेंगे यज्ञ के बारे में। सबसे पहले यहाँ जो अभी हनुमान अचल प्रधान प्रतिष्ठा का यज्ञ जो हो रहा है उस यज्ञ के बारे में बताइए। यह यज्ञ जो अभी आयोजन हुआ है, पूर्व में ये जो मंदिर है, ये मंदिर 1667 सन का ईस्वी का बना हुआ मंदिर है, ठीक है ना। अभी पूर्ण इसका जीर्णोद्धार जो हुआ 2024 में जीर्णोद्धार इसका हुआ और इसमें एक हनुमान जी की प्रतिमा अलग से स्थापित की जा रही है। और चूंकि मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो उसमें बहुत सारे मंदिर मूर्ति जो इसमें स्थापित थे उनको हम लोग दूसरे स्थान पे जगह दिए थे। तो हुआ कि एक यज्ञ करके एक नया प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा और पुराने जो भी मूर्तियों को इधर उधर किया गया उनको पूरा स्थान दिया जाए। मंदिर जो है, मंदिर कुछ किस तरह का फेमस है, किस तरह यहाँ क्या मान्यता है मंदिर? इस मंदिर के बारे में इस इलाके में, अभी जो हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में इस मंदिर का जो प्रभाव है हम लोग जो अपने पूर्वजों से सुने हैं, मतलब हमारे जो सेकंड या थर्ड जनरेशन जो हमारे बाबा दादाजी लोग बताते थे कि यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे, यही गोसाई के खुटकरवा गाँव के, जिनके द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है, जिनके बारे में हम लोगों ने जो सुना, ये सुना गया था कि अपने टाइम में इतना उनके पास अध्यात्म का पावर था कि जहाँ बैठते थे वहाँ से सिंहासन, जहाँ बैठे हुए कहीं जाना होगा तो ऐसे करेंगे वो जगह चलने लगता था। और उनके द्वारा स्थापित किया हुआ सिंहासन जो जी, जैसे किसी जगह पे बैठे हैं जी, कहीं बैठे हुए हैं, उनको चलना है तो उसको बोलेंगे चलो भाई हमको आगे चलना है, वो आगे जाएंगे। और एक और कहानी ने, चूँकि बाबा दादा ने बोला हमने सुना है, एक कहानी ये भी हम लोग सुने हैं जो सुनने में आया कि इसी यहाँ स्नान करते थे, यही तालाब में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद धोती जो होता था, धोती आसमान में दिए और वो धोती सूख के और रेडी होके वापस आता था। उनके द्वारा स्थापित किया ये गोपलेश्वरनाथ मंदिर है, ज्योतिर्लिंग जो है। इसको बाकी हम लोग जो जानते हैं, हम लोग जितने लोगों से सुने, ये जो ज्योतिर्लिंग पहले से था और अभी जो है हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, पहले से शिव जी का यहाँ पे बहुत पुराना ज्योतिर्लिंग जो है वो स्थापित है। मेन गुंबद जो है मंदिर का ये एज इट इज़ है, अंदर का प्रांगण सब कुछ है एज इट इज़ है। साइड का जो दीवार है ये चूँकि डैमेज हुआ था तो रिनोवेशन में इसको हम रिपेयर हुआ। रिपेयर होने के बाद चूँकि शिवलिंग तो एज इट इज़ वैसे ही के वैसा है। बाकी यहाँ पे बहुत दूर दूर से, जैसे बलिया से, मोतिहारी से, यहाँ से लोग आते हैं जिनको कहीं ना कहीं बाबा की कृपा मिली है, वो आते हैं अखंड अष्टयाम। आज भी आते हैं? हाँ, अभी भी आते हैं। लाइव चीज़ है। अब इसके बारे में एक लाइव हम लोग जो सुने हैं, एक सुभाष यादव बलिया के कोई है, वो रिटायर्ड एक्स आर्मी है। उनको जब, चूँकि मंदिर हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं, हमारा गांव है, तो हम लोग बचपन से इस मंदिर पे आते गए हैं। हम लोग को याद है कि उस टाइम मंदिर एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाता था। दशहरा के टाइम में बच्चे कुछ लोग आया, स्नान किया, जल किया, बाकी सालों भर ऐसे मंदिर रहता था, कुछ कोई देख रेख नहीं था। एक सुभाष यादव एक्स आर्मी मैन है बलिया के, अभी वो आएंगे भी यज्ञ में। उनको वो रेगुलर महेंद्रनाथ मंदिर आते थे। उनको एक दिन सपना आया, उस सपने में उनको बोला गया कि मैं गोपलेश्वर बाबा हूँ, मैं मेरे पास भी आ पाऊँ। महाशिवरात्रि के दिन, हर शिवरात्रि के दिन वो आते थे महेंद्रनाथ। अच्छा। वहाँ से वो, उनको मालूम नहीं था कौन है, लेकिन उनको सुबह सपना आया था। उन्होंने बोला गोपलेश्वरनाथ बिशुनपुरा खुटकरवा, उन्होंने ऐसे बोला था। ये उठे सपने में, वो जगह का नाम नोट किया, अपने टीम के साथ आए, वहाँ दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उनको बोले कि चलिए आप लोग, हमको किसी से मिलना है। इस गांव में आके पूछे कि गोपलेश्वर कोई है, तो नहीं, गोपलेश्वर तो कोई नहीं है। तो वो एक मंदिर है। जब वो यहाँ आए तो मंदिर एकदम जीर्ण शीर्ण था। उनको ये आभास हुआ कि हाँ, मंदिर में हमको बुलाया गया है। और वही हमारे यहाँ जिस मंदिर के स्थापना जो करने वाले थे, उनके नेक्स्ट जनरेशन जो अभी यहाँ पे गांव में है, राम बाबा लोग हैं,
तो इन लोगों को फिर सूचना मिली कि कोई बाहर का आदमी आया, हम लोग को भी सूचना मिली कोई बाहर का आदमी आया। उन्होंने बताया और हम लोग सुने हैं उनसे, सुभाष यादव जी हमारे सामने आके बताया, हमारे पिताजी को बताया, क्योंकि पिताजी हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष है, तो उनको खुद आके बताया था कि हमको ऐसा सपना आया था। उसके बाद से वो लोग आके यहाँ अष्टजाम कराने चालू किया, वहाँ से बलिया से आके यहाँ पूजा कर रहे हैं। तब हमारे गांव और इस गांव के लोग आना चालू कि भाई हमारे गांव के बगल में ऐसा हो रहा है, कहाँ से कोई आया, फिर कोई मोतिहारी से आता है, कोई बलिया से आ रहा है, इस टाइप से दूर दूर से लोग आते हैं। और निष्ठा से जो भी किसी ने जो अपना अर्जी लगाया तो सारी अर्जी पूरी होती है, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला होगा जो यहाँ आके कोई अर्जी लगाया उस अर्जी में उसका मनोकामना पूरी ना हो। ये है इस मंदिर। 4 दिन का यज्ञ का जो है आयोजन किया गया है, तो 4 दिन में क्या क्या कैसे कैसे क्या होने वाला है? जैसे कि आज तो जल भरी हुआ और आज मतलब हनुमान जी का मंदिर का नगर भ्रमण होगा और कल से यही प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम जो मतलब यज्ञ में होता है वह होगा। और शरद जी महाराज जो वृंदावन से आए हैं उनका प्रवचन होगा और अनूप वाजपेयी जी जो अयोध्या से आए हैं उनका भी प्रवचन होगा। और 11 तारीख को भी हम लोग कार्यक्रम के मतलब ई में है कि एक और कार्यक्रम यहाँ कराया जाए। और ये जो है यज्ञ बिशनपुरा कला खुरकरवा में हो रहा है, ऐतिहासिक यज्ञ है। और खुशी की बात यह है कि हम पीढ़ी इस यज्ञ के मतलब सहभागी बन रहे हैं। और यह यज्ञ समिति के अध्यक्ष माननीय देव कुमार सिंह नेताजी का भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं कि उनके मतलब नेतृत्व में हम लोग भी उनका साथ देकर और इस यज्ञ में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो आप लोग का जितना भी बैनर पोस्टर देख रहे हैं या इनविटेशन जो घूम रहा है उस पे जो यहाँ पे प्रवचन जो होना है वो प्रवचन का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो प्रवचन का यहाँ पे जैसे सरस जी महाराज आ रहे हैं या फिर एक आदमी वाजपेयी जी भी है, उनका क्या टाइम टेबल है? टाइम टेबल जब छपवाया गया था तो टाइम टेबल निश्चित नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं छपाए हैं। अब तो लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि दिन में 2 बजे से 5 बजे अनूप वाजपेयी जी का प्रवचन कथा होगा और रात में 6 से 9 सरस जी महाराज का प्रवचन कथा का कार्यक्रम। यही हम लोगों का प्रोग्राम पहले थोड़ा निश्चित नहीं था, इसलिए बैनर पर हम लोग उसको अंकित नहीं करा सके हैं। लेकिन हम आपके द्वारा बताना चाहते हैं कि वो 2 से 5 रहेगा अनूप वाजपेयी जी का और उसके बाद 6 से 9 सरस महाराज जी का। जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आज जल भरी का कार्यक्रम था और जल भरी के कार्यक्रम के साथ ही जो है यहाँ पे जो 4 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ जो है वो चालू हो गया। अभी हम यज्ञ समिति के मेंबर लोग थे, उनसे हम बात कर रहे थे और यज्ञ का जो पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में और मंदिर का जो यहाँ पे क्या खासियत है मंदिर के बारे में हम जान रहे थे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें स्टार अब तक।